गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कैलेंडर रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली क्वेश्चन अगर ऐसा है तो 2 जुलाई ऑफ सो एंड सो ईयर इस डे में आता है, तो 30 जुलाई कौन से डे में आएगा, तो वो थोड़ा आसान है कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर एक नया इस क्वेश्चन में व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006। एक ही डेट दिया गया है, एक ईयर का एक डेट, और ये डेट जो है वो कौन से वीक डे में आ रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए आपको एक प्री रिक्विजिट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्या है वो। वी नीड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको पता चलना चाहिए। ऑड डेज फ्रॉम द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 400 बिफोर 2006। अभी 2006 पूछा है, इसीलिए 2006 से पहले हम 400 के मल्टीपल वाले ईयर तक जाना होगा हमें। ओके, 400 का मल्टीपल मीन्स 400, 800। ओके, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, देन 12 है तो 1200, 4 4 ज़ा 16 है तो 1600, 4 5 ज़ा 20 है तो 2000, दैट इज़ 2000, एंड 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 है तो 2400। अभी तो हमारा चल रहा है 2006, तो 2000 क्लोजेस्ट है, इससे पहले का जो है वो क्लोजेस्ट 2000 है। राइट एवरीवन, तो इस तरह देखना होगा। और ये 400 क्यों देखना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए। लीप ईयर मतलब कोई भी ईयर, 1996 सपोज मैं लेती हूँ, तो इसे हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, 4 4 ज़ा 16, 3 रिमाइंडर, फिर 9, 4 9 ज़ा 36, फिर 3, फिर 6, फिर 4 9 ज़ा 36 एंड रिमाइंडर इज़ 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब ये ईयर जो है 1996 जो है वो लीप ईयर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। राइट एवरीवन, लेकिन जब सेंचुरी वाले ईयर्स आते हैं लाइक 1800, 1900, ओके सॉरी, ये देखिए 1800 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 4 ज़ा, यहाँ कर लेते, 1800 को अगर हम 4 से डिवाइड करते, 4 4 ज़ा 16, 2 0, 4 5 ज़ा 20, 0, ये 0 उतार लेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। ओके, 1800 में रिमाइंडर जो है, 1800 में रिमाइंडर जो है वो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, फिर भी 1800 लीप ईयर नहीं है। ओके, ये कॉन्सेप्ट पता चलना आपको ज़रूरी है। जनरली क्या है, ये सेंचुरी ईयर्स, सेंटेनरी ईयर्स बोलते हैं इनको, जिसमें लास्ट में 100 0 होगा। जब 0 है, सपोज 100, 200, 300, लाइक 400, इस तरह से 2000, ओके, देन 2100, शताब्दी जो बोलते हैं, शत संवत्सर 100 ईयर्स जो बोलते हैं, यही है। देन 2200 मीन्स लास्ट में जब 00 आ जाता है, इस टाइप के ईयर्स में हम 4 से डिवाइड नहीं करते। हम क्या करते, 400 से डिवाइड करते हैं। ओके, जब 400 से डिवाइड करेंगे 1800 को, 4 से तो रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन 400 से जब डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16 है, 1600, तो यहाँ देखिए 200 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, यहाँ 0 नहीं बच रहा, इसलिए 1800 लीप ईयर नहीं है। ये जहाँ 00 आ जाता है लास्ट में, उन ईयर्स में हमें देखना पड़ेगा वो 400 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, अब देखिए हम लोग लकी रहे जो 2000 सेंटेनरी ईयर लीप ईयर हमें मिला, लेकिन अब आने वाला 2100, 2200, 2300 ये लीप ईयर्स नहीं होंगे। अगला लीप ईयर आएगा 400 साल, सेंटेनरी ईयर। ओके, 2400 लीप ईयर होगा।
हाँ, इसके बाद 2000 के बाद 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है। जो भी 4 से डिविजिबल है वो सब लीप ईयर्स है, लेकिन जब लास्ट में दो आने वाले, दो जीरोस आएंगे, उनको हमें 400 से डिविजिबल है तभी लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। राइट एवरीवन? तो इस तरह से हमें देखना है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन ये एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कहीं पर भी कोई भी पूछे कैलेंडर में उठा के आप आराम से कर पाओगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो हमें पहले लीप ईयर का पता चल गया और सेंटेनरी में हम 400 से डिवाइड करते हैं। ओके, अब 2006 जो है वो उससे पहले सेंटेनरी ईयर कौन सा है? 2000 है, जो 400 से डिविजिबल है। अब 2000 से लेकर 28 मई तक, 2006 के 28 मई तक हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे। ये ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए, इसके ये यहाँ पे मैंने लिखा, ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑड डेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। अगर ईयर का निकाल रहे हैं, अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 डिवाइडेड बाय 7 जब आप करोगे, ओके, यहाँ मैं करके ही दिखा देती हूँ। 365 डिवाइडेड बाय 7 जब करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 1 कैरी ओवर, यहाँ पे 5 आ गया, ओके, 1 नीचे बच रहा है, रिमाइंडर में 15 है तो 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर में 1 आ गया। तो जो भी लीप ईयर नहीं होगा, 365 डेज होंगे ईयर में, उस ईयर का ऑड डे 1 कहलाएगा। ओके, ये देखिए, ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, ऑड डेज इन एन ईयर 365 डेज है। अगर लीप ईयर नहीं है तो 7 डेज होते हैं वीक में, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम, और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उस साल का ऑड डे जो है वो 1 है। और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं, तो रिमाइंडर 2 आता है। जब 366 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है, इसीलिए ऑड डेज 2 हो गए लीप ईयर में। राइट एवरीवन? और ऑड डेज इन अ ईयर मल्टीपल ऑफ 400, जो सेंटेनरी ईयर्स में मल्टीपल ऑफ 400 है, तो 400 से डिविजिबल हो गया तो 0 है रिमाइंडर, तो वो ऑड डेज भी उसमें 0 ही हो जाएगा, जो मल्टीपल ऑफ 400 है। मीन्स जिस लीप ईयर, जिस ईयर को, सेंटेनरी ईयर को, जैसे अब नेक्स्ट है 2400 को, जब हम 400 से आप डिवाइड करोगे तो 4 6 ज़ा 24 होता है, 400 6 ज़ा 2400 और रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2400 जो ईयर आने वाला होगा वो लीप ईयर होगा। ओके, इस तरह से हम देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पता चलना चाहिए, जो आपको 4 से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा। उसमें लीप ईयर अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो और 0 रिमाइंडर आ रहा है तो वो लीप ईयर है। और उस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और इस 366 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा, तो इसीलिए वो लीप ईयर का ऑड डे 2 कहलाएगा। राइट एवरीवन? अगर वो लीप ईयर नहीं है तो ईयर में 365 डेज होते हैं, और 365 डेज को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसीलिए उस साल का ऑड डे 1 हो गया। और सेंटेनरी ईयर में 400 से डिविजिबल है तो ऑड डे 0 हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट आने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ऑड डेज 2006 पूछा गया है हमें, तो 2006 के पहले का सेंटेनरी ईयर कौन सा आएगा? 2000 आएगा। राइट एवरीवन? और 2000 जो है वो 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 5 ज़ा 5 0 सा 0, 5 0 सा 0, 5 4 ज़ा 20, 2000 आ गया। तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा जब इससे 400 को 2000 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट 5 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। 2000 जो है वो लीप ईयर है, और 2000 लीप ईयर होने के कारण, रिमाइंडर 0 आने के कारण, उसका ऑड डे क्या हो गया? 0। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑड डेज फ्रॉम 2000 टू 2005 कैलकुलेट कर रहे हैं, 2000 से 2005 तक। ओके, अब 2001 में ऑड डे रिमाइंडर 1 आएगा, 2001 लीप ईयर नहीं है, 365 डेज है, तो रिमाइंडर 1 है, इसीलिए इसका ऑड डे 1। 2002 का रिमाइंडर, 2002 भी ऑड डे लीप ईयर नहीं है, 365 डेज है, रिमाइंडर 1, तो ऑड डे 1।
2003 भी 365 डेज है, रिमाइंडर 1 है, 1 किस से रिमाइंडर 1 आ रहा है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों 7 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं इसलिए। ओके 2004 लीप ईयर है, क्योंकि 2004 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट एवरीवन। इसीलिए ये लीप ईयर होने के कारण यहाँ 366 डेज है, और जब इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसीलिए लीप ईयर का ऑड डेज 2 हो जाएंगे। और 2005 में फिर 365 डेज है, इसीलिए इसका ऑड डे 1 हो गया। अब टोटल ऑड डेज फ्रॉम 2000 टू 2005 हमारे पास कितने आ गए, 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1, वही लिखा है, दैट इज इक्वल टू 6। ओके 2000 से 2005 तक हमारे पास 6 ऑड डेज है, राइट एवरीवन। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट ऑड डेज इन 2006 2006 जनवरी टू अप्रैल। ओके अब जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 = 28 और रिमाइंडर में आ जाता है 3, तो ये जनवरी का ऑड डे क्या हो जाएगा, 3। हर साल के जनवरी का ऑड डेज 3 हो जाएंगे, ऑड डेज, राइट। अब फरवरी में लीप ईयर नहीं है और 2006 जो है वो लीप ईयर नहीं है, 365 डेज वाला है, फरवरी में 28 ही दिन है। तो जब इस 28 को आपने 7 से डिवाइड किया तो R = 0, 7 4 = 28, तो फरवरी का ऑड डे 0, मार्च का ऑड डे फिर 31 है तो 3, अप्रैल में 30 डेज है तो रिमाइंडर 2 है तो 2। ओके सो टोटल ऑड डेज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल कितना हो गया, 3 + 3 + 0 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। ओके अब हम मई में आते हैं। मई में हमें पूछा 28 मई क्वेश्चन में पूछा था। ओके तो हम 28 मई तक के ऑड डेज निकाल लेते हैं। ऑड डेज इन मई 2006 टिल 28 मई, तो 28 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 4 = 28, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 है, इसीलिए मई में हमें कोई ऑड डे नहीं मिला 28 तक, दैट इज 0 ऑड डेज। ओके अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 2000 टू 28 मई 2006 तक देख लेंगे। सबको जोड़ लीजिए आप। पहले तो ये 2000 टू 2005 इतना आ गया, और उसके बाद 2006 में जनवरी टू अप्रैल इतना आ गया, और मई में 0 आ गया, तो 6 + 8 + 0 दैट इज इक्वल टू 14 आया है। और 14 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आ गया। तो मई 28 तक मई में हमें 0 ऑड डे मिल रहा है, राइट एवरीवन। अब इन सब ऑड डेज को जब हम जोड़ लेंगे तो जोड़ के हमने 7 से डिवाइड किया तो ये 0 आ गया। अब ये बताएगा आपको कौन सा डे है, राइट एवरीवन। ये इतना होने के बाद अब आप बता सकते हो कि 28 में कौन सा डे है। तो कौन सा डे कैसे बताएंगे, तो ये चार्ट है, ये चार्ट है, राइट। तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो वीकडे संडे हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है, ये देखिए ये सब रिमाइंडर्स लिखी हूँ और ये वीकडेज है। उसी तरह 0 1 2 3 4 5 और यहाँ एक 6 का भी कॉलम बन जाएगा जो सैटरडे हो जाएगा। 6 जो आएगा रिमाइंडर तो सैटरडे, राइट एवरीवन। तो 0 आ रहा है तो संडे, 1 आ रहा है तो मंडे, 2 आ रहा है तो ट्यूसडे, 3 आ रहा है तो वेंसडे, 4 आ रहा है तो थर्सडे, 5 आ रहा है तो फ्राइडे, और 6 आ रहा है तो सैटरडे, राइट एवरीवन। तो इसलिए 0 आ गया, इसीलिए हमारा 28 में 2006 वॉज संडे। दिस इज़ द आंसर। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा और पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।